channel, your voice. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ 11 में खुश आमदीद। और हमारा प्रोग्राम है आज का कराची हुसैन ज़िया में। हुसैन ज़िया हाज़िर ख़िदमत हैं। नाज़रीन, मेरे काफ़ी प्रोग्राम्स आप लोग देख भी रहे हैं और डिफरेंट हम आपको कोशिश करते हैं कि आपको दिखाएं कुछ अलग चीज़। तो हम बहुत मशहूर हैं उन तमाम नाज़रीन का जो हमें अपने कमेंट से आगाह करते हैं और हमें अपनी अपडेट्स देते हैं और हमारे प्रोग्राम को जो है अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो नाज़रीन, अब हम एक अपने न्यूज़ 11 अब एक नया प्रोग्राम आज का कराची हुसैन ज़िया में स्टार्ट करने जा रहा है। वो है डिफेंस के ऊपर हम बात करेंगे, जो बैरून मुल्क यानी कि इंटरनेशनल और नेशनल लेवल के ऊपर जो दिफाई सलाहियतें हैं और उससे रिलेटेड जो इश्यूज़ आ रहे हैं, पाकिस्तान जो बाहर के ख़तरात और नेशनल यानी पाकिस्तान के लिए जो इश्यूज़ आ रहे हैं उस पर हमारी जो है वो बात होगी। हमारे सीनियर तज्ज़िया निगार हैं हमारे साथ, मेजर रिटायर हारून रशीद साहब। हारून रशीद साहब का ताल्लुक़ जो है वो आपको जैसे रिटायर मैंने आपको बताया फ़ौजी हैं, ठीक है। वो अब अपनी तमाम डिटेल जो है वो हमारे साथ शेयर किया करेंगे। ये वीक में तकरीबन या तो एक प्रोग्राम होगा हमारा या फिर हम 15 डेज़ के बाद इस प्रोग्राम को हम ऑन एयर किया करेंगे, जिसमें हम तमाम वो सलाहियतों के बारे में बताएंगे जो हमारे पाकिस्तान और बैरून मुल्क के अंदर जो है वो सब चीज़ें मौजूद हैं जो दफ़ा करने की सलाहियतों के ऊपर काम करेंगे, ठीक है। तो हम चलते हैं मेजर हारून रशीद साहब के पास और उनसे पूछते हैं कि वो आज हमें उन तमाम चीज़ों के बारे में बताएँ जो मेरे ख्याल से हमारी आवाम भी देखना चाहती है। और चलते हैं हारून रशीद साहब की तरफ। हैं मेजर साहब, खैरियत से? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप सुनाएं कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। सर बहुत शुक्रिया कि आपने न्यूज़ 11 के लिए टाइम निकाला। और जैसे कि आपको पता है कि 27 फरवरी आ रही है, जो कि पाकिस्तान की दिफाई तारीख के अंदर बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट थिंग है। मतलब उसने पाकिस्तान ने एक जारियत से अपना एक मुकाबला किया और जो है मतलब एक अच्छी जो है प्रेजेंटेशन के साथ वो इस हिस्ट्री को जो है पाकिस्तान में लिख दिया गया। तो वो 27 फरवरी में ऐसा क्या हुआ था कि हमारे नाज़रीन को बताएं कि उसके मतलब बैक हैंड पे क्या चीज़ थी कि जिसकी वजह से जो है ये हमारी 27 फरवरी को लोग आज अप्रिशिएट करते हैं पाकिस्तान की जारियत के ऊपर। थैंक यू फॉर कमिंग एंड आस्किंग सच अ नाइस क्वेश्चन फॉर मी। एक्चुअली आप सबको पता है और ये सारे पूरे पाकिस्तान को पता है कि 27 फरवरी जो है वो हमारी एक तारीख़ का शानदार बाब है। हमारे 27 फरवरी से पहले मैं इस 27 फरवरी के वाक़े के ऊपर आऊँ, इससे पहले मैं चाहूँगा कि आपको उसको थोड़ा सा बैकग्राउंड, इसका जो पस मंज़र है उसके ऊपर थोड़ी सी बात हो जाए तो आपके लिए और नाज़रीन के लिए इसका पूरा सीनियरों समझ में आसानी से आ जाएगा। और ये बात भी समझ में आ जाएगी कि हमारी एयरफोर्स और हमारी पाकिस्तान आर्मी मुल्क के दिफा के लिए कितनी एक्टिव है और कितनी मजबूत है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि इंडिया के अंदर इलेक्शन हो रहा था और आपको पता है कि मोदी जो है वो बेसिकली ही इज़ अ टेररिस्ट, ठीक है। आपको पता है गुजरात में 2000 मुसलमानों का कत्ल इसने करवाया है। इसके अलावा इसकी RRS का ये पक्का मेंबर है और ये राष्ट्रीय सेवक सिंह उसको उस जमात का भी हिस्सा है जो कि ये मानती है कि अखंड भारत के ऊपर काम कर रही है कि ये श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, ये सब है ना, ये भारत का हिस्सा है। तो वो ये इनकी फ़िलासफ़ी है, हिटलर की फ़िलासफ़ी पे ये काम करती है। फैसिस्ट किस्म का बंदा है। और आपको पता होगा कि हमारी समझौता एक्सप्रेस के ऊपर भी उन्होंने इन्हीं के इंडियन आर्मी के कर्नल ने आग लगाई थी। बाबरी मस्जिद का वाक़या भी हुआ। ऑल इन ऑल मैं आपको ये बताऊं कि दे वर लूजिंग द इलेक्शन। जो इनके पास डेटास थे तो वो कुछ ऐसा करना चाह रहे थे कि ताकि इनकी जो पब्लिक है ना का जो सेंटिमेंट है और पब्लिक का जो वोट है वो भारतीय जनता पार्टी के फेवर में आ जाए। उसके लिए उन्होंने एक मास्टर प्लान किया जो कि पहले तो नहीं था। पाकिस्तान आर्मी कहती रही है, पाकिस्तान कहता रहा है और हमारे इमरान खान साहब ने भी और हमारे जो ISPR के जनरल साहब भी, आसिफ गफूर साहब अभी
जनरल आसिफ गफूर साहब और उस वक्त जब थे, और उन्होंने ये बार बार बताई ये बात कि ये एक प्री प्लान मंसूबा था पुलवामा अटैक। पुलवामा अटैक में उन्होंने ये किया कि वो जो श्रीनगर का हिस्सा है जहाँ से ये पुलवामा का जो सड़क जाती है, ठीक है, उस सड़क के ऊपर इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि कोई गाड़ी है ना विदाउट चेक चली जाए, वो भी बारूद से भरी हुई गाड़ी। बारूद से भरी हुई गाड़ी वहाँ से चली गई और वो फौजियों से भरे एक BRP के जो सुदर किस्म के जो लोग होते हैं, जो उनकी लो कैटेगरी के सिपाही भरे हुए थे, उनको उन्होंने मरवा दिया। क्योंकि आपको पता है इंडियन फ़िलासफ़ी में एक ये भी है, मिथ में ये भी है कि अपर कास्ट और लोअर कास्ट, तो लोअर कास्ट के सारे जो फौजी थे वो उसके अंदर मारे गए। तो इंडिया को इससे दो तीन फ़ायदे होने थे, और जो उन्होंने गेन भी किए, पॉलिटिकल गेन करना चाह रहे थे। इस वाक़े को बेस बना के उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर फ़ौरन ही विदाउट इन्वेस्टिगेशन इल्ज़ाम लगा दिया कि पाकिस्तान ने ना हमारे साथ है ना ये अटैक करवाया और हमारे फ़ौजी मरवाए, और एक मतलब तूफ़ान ने बर्पा कर दिया, यानी स्टॉर्म इन द कप वाली बात है कि इतना तूफ़ान बर्पा कर दिया। फिर ऐसा हुआ कि इन्होंने प्लान किया 25 फरवरी को कि जी पाकिस्तान के ऊपर एक अटैक किया जाए। रात का वक्त था, वो पाकिस्तान के ये 12 और 6 की टुकड़ियों में आए, ठीक है, और जो बेसिकली इनके जो 6 जो एयरक्राफ्ट थे वो बॉम्बिंग के लिए आए हुए थे, बाकी इनकी प्रोटेक्शन के लिए आए और डिसीव करने के लिए आए थे। तो पाकिस्तान एयरफोर्स अलर्ट हो गई, इनको इंगेज किया, वो जल्दी में आए और बालाकोट में ऐसी जगह पर बॉम्ब फेंक के गए जहाँ पे सिर्फ हमारा एक कौवा मरा। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा था कि वो जो उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक जिसको कहते थे, और जैसे हामिद मीर साहब का भी आपने देखा था, ऑन ग्राउंड जाकर उन्होंने दिखाया था कि वो उधर कौवा मरा हुआ था। कुछ दरख्त हमारे ज़ाया हो गए, लेकिन दैट वाज अ बिग इंसल्ट फॉर अस, दैट वाज अ बिग इंसल्ट फॉर अस कि वो हमारी टेरिटरी में घुसे और हमें हमारी सिवर्निटी को उन्होंने चैलेंज किया था। तो इस पे हमारे जो पब्लिक का मोराल जो था वो बहुत डाउन हो गया अटैक के बाद, और सोशल मीडिया पे उन्होंने आग लगा दी कि जी सर्जिकल स्ट्राइक, हमने 300 मार दिए बंदे, इनके मार दिए। हालांकि ऑन ग्राउंड कोई भी बंदा नहीं मरा था, लेकिन पाकिस्तान ने बताया कि जी हमने अपने वक्त और अपनी जगह का तयन हम खुद करेंगे और हम इसका जवाबी वॉर करेंगे। गो हेड प्राइम मिनिस्टर साहब से, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से मिलने के बाद प्लान किया गया। उन्होंने रात की अंधेरे में हम पे अटैक किया। हमने सुबह 9 बजे, एग्जैक्टली 9 बजे हमारे क्या कहते हैं 2 मिराज और 2 JF थंडर 17 जो अटैक के लिए गए थे, बाकी प्रोटेक्शन के अंदर उसके F-16 भी थे, दूसरे थंडर भी थे। इन्होंने अपने 6 टारगेट को सिलेक्ट किया, 6 टारगेट सिलेक्ट किए, और उसमें राजौरी का जो ब्रिगेड हेडक्वार्टर है और इनके जो एम्यूनेशन डिपो है, ये इस तरह इन्होंने 6 टारगेट्स को उन्होंने सिलेक्ट किया। और हमारे जैमर्स अल्हम्दुलिल्लाह P-22 एयरक्राफ्ट जो जैमर्स होते हैं वो गए और उन्होंने उनकी कम्युनिकेशन को सुबह 9 बजे जैम कर दिया। उनको पता ही नहीं चला कि हम आए। हम अपने टेरिटरी में लेकर उनको हमने उनके टारगेट्स को लॉक किया। हमने ब्रिगेड हेडक्वार्टर को लॉक किया, उसकी वीडियो बनी, पूरी दुनिया को वीडियो दिखाई उसकी कि हमने इनको लॉक किया, और उसके 1000 गज दूर 1000 यार्ड्स अवे फ्रॉम द ब्रिगेड हेडक्वार्टर हमने हमारा जो मिसाइल है वहाँ पर फायर कर दिया। वहाँ पर बम्बार्डमेंट करके हमारे एयरक्राफ्ट वापस आ गए। अच्छा, जब ये एयरक्राफ्ट ने बम्बार्डमेंट कर ली, वापस आ रहे थे, तो अजीब ये हुआ कि Su-30 इंडियन Su-30 2 एयरक्राफ्ट जो पाकिस्तान के तैयारों को इंटरसेप्ट करने के लिए आ गई, ठीक है। तो हमारे स्क्वाड्रन लीडर है अदनान सिद्दीकी, तो वो उस वक्त JF थंडर 17 चला रहे थे। माशाल्लाह हमारा प्राइड है JF थंडर 17। तो वो उन्होंने परमिशन मांगी, उनके Su-30 को लॉक किया और उसको क्रैश हो गया, उसको मिसाइल फायर किया और उसको उस जहाज़ को तबाह कर दिया। ये मैं आपको बता दूं कि
JF थंडर है ना, वो 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट है। 3.5 to 4 जनरेशन में काउंटिंग होता है। जो ये ब्लॉक 1 की बात कर रहा हूँ और ब्लॉक 2 की बात कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ब्लॉक 1 की बात कर रहा हूँ। उसके बाद क्या हुआ कि जो Su-30 है ना, बेसिकली इस ऑलमोस्ट 4.5 to 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट। तो ये बहुत बड़ी मतलब अचीवमेंट होती है कि आप अपने से बहुत सुपर तैयारे को एक नॉर्मल तैयारे से आप उसको उड़ा दें। तो ये एक बहुत बड़ा मतलब हिस्ट्री ऑफ दी, मतलब डॉग फाइट की जब भी हिस्ट्री का जिक्र होगा तो जैसे हम MM आलम की हम 20 सेकंड के अंदर उन्होंने 6 तैयारे जो गिराए थे, तो ये भी एक हिस्ट्री में हर वक्त याद किया जाएगा और बताया जाएगा कि JF थंडर ने Su-30 को उड़ा दिया। जब Su-30 नीचे गिरा है तो इंडियन की जो एयर डिफेंस की बैटरीज है वो एक्टिव हो गई और उन्होंने क्या किया, अच्छा उस Su-30 के जो एयरक्राफ्ट को के मलबे को ढूंढने के लिए वो एक Mi-17 उड़ा है हेलीकॉप्टर और उसको ढूंढने गया तो यहाँ पर इनकी बैटरी एक्टिव हो गई थी। तो आप देखें कि इतना अजीब सीन है कि उसी जो इनकी अपनी एयर डिफेंस की जो बैटरी है उन्होंने मिसाइल फायर करके अपना हेलीकॉप्टर गिरा दिया जिसमें इसके 6 एयरमैन इनके मारे गए। तो पहले तो उनका Su-30 गिर गया, उसके बाद इनका वो भी हो गया। अब श्रीनगर एयरपोर्ट पे ज़ाहिर है कि ये जो मुतर पी के सो गए थे ना, ये समझे हम रात को अटैक करेंगे तो ये मुतर पी के सो जाते हैं। तो सुबह 9 बजे हमने अटैक किया हुआ था तो फिर ये जागे हैं और इनको पता चला कि भाई कि हमारे ऊपर अटैक हो गया, हमारा Su-30 चला गया, Mi-17 पूरे इंडिया के अंदर हु हो गई। ठीक है ना, ब्रेकिंग न्यूज़ वर्ल्ड पे चल रहे। अच्छा ये मैं आपको बताऊं कि ये 9 बजे शुरू हुआ है, 9:25 पे एयरक्राफ्ट इन्होंने अपना ऑपरेशन कंप्लीट किया है। 9:25 पे हमने Su-30 गिरा दिया। इसके बाद श्रीनगर एयरपोर्ट से इनकी जो एयरबेस से इनके 2 MiG-21 उड़ते हैं। अब वो खचड़ा तैयारे हैं MiG-21 बेसिकली, ठीक है ना, वो खचड़ा तैयारे जो है ना वो हमारे JF-17 से मुकाबला करने आए। हमारे जो है नुमान अली खान साहब वो एक JF थंडर चला रहे थे, उन्होंने इसको लॉक किया MiG-21 को और उसको भी उड़ा दिया। वो हमारे इलाके में गिर गया और आपने इस टीवी में देखा भी होगा कि उसका जो पायलट हुआ उसने एग्ज़िट किया। जब पायलट एग्ज़िट हुआ, अभिनंदन उसको पब्लिक ने अच्छी तरीके से धोया, ठीक है, और उसके फौज आ गई, इतने में फौज इसको लेकर गई और फिर उसकी एक फैंटास्टिक टी बहुत मशहूर हुई है कि टी वॉज वेरी फैंटास्टिक। और इस बेवकूफ़ को, इस फैंटास्टिक टी को इन्होंने विक्रमा चक्रा जो इनका है ना जो सबसे बड़ा अवार्ड होता है मिलिट्री का, वो इन्होंने इसको सजेस्ट कर दिया कि इसको दिया जाए। ठीक है, तो ये है इसकी पूरी हिस्ट्री। मैं थोड़ा सा ब्रेक करता हूँ क्योंकि नाज़रीन बड़े इंटरेस्टेड हैं कि आपकी ये सारी बातों से बड़े मतलब लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। नाज़रीन इस वक्त हम थोड़ी सी देर के लिए ब्रेक लेते हैं और थोड़ी सी देर के बाद हम वापस ब्रेक से वापस आके दोबारा हम मज़े की बातें जो हैं मेजर हारून के साथ सुनेंगे कि और वो हमें आगे की और डिटेल देंगे। तो चलते हैं ब्रेक की तरफ। नाज़रीन ब्रेक से हम वापस आ गए हैं और वापस चलते हैं मेजर हारून साहब की तरफ और देखते हैं कि वो और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें बताते हैं। आइए चलते हैं। जी सर। देखें, इस ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट का मतलब होता है कि एंग्रीली रिप्लाई, यानी स्विफ्ट रिप्लाई हमने जो दिया है इनको जवाबी वार जिसको कहते हैं वो हमने किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पाक फौज ने ये साबित किया है कि दे आर दी बेस्ट एयरफोर्स इन द वर्ल्ड। जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है, जो बजट्स हैं और जो जिसके अंदर ये काम कर रही है, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट आर्मी, बेस्ट एयरफोर्स इन द वर्ल्ड। और इन्होंने जिस सुपर तरीके से ये ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट को प्लान किया और उनको सब जैम किया, और
इंडिया मैं समझता हूँ कि अपने ना सिर्फ वो अपने सर को नोच रहा होगा बनिया और कुछ नहीं कर रहा होगा। और इतना ही बस मेरे ख्याल में 27 फरवरी के हिसाब से काफ़ी है। 27 फरवरी हमारी तारीख का हिस्सा है और हमारी आती ज़िंदगी तक ये कायम दायम रहेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू मेजर साहब। नाज़रीन, मेजर साहब की बातें आपने सुनी और हम इस उम्मीद से जो है वापस हम जाते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ कि इंशाल्लाह नेक्स्ट उसमें मेजर साहब हमारे लिए एक और नई चीज़ हमें बताएंगे, क्योंकि हमारी आवाम को जो लास्ट हमने प्रोग्राम पेश किया वो बड़ा पसंद आया। तो इसलिए अब हमने कोशिश की कि मेजर साहब न्यूज़ 11 के ही हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं मेजर साहब, और न्यूज़ 11 भी आपका शुक्रिया अदा करता है। थैंक यू वेरी मच, यू आर ऑलवेज वेलकम। आपको जब भी ज़रूरत हो हमारी जिस भी मौजू पे बात करनी है, आई एम ऑलवेज देयर। थैंक यू सो मच। थैंक यू आर वेलकम, यू आर वेलकम। नाज़रीन, ये था अब तक का हमारा प्रोग्राम की डिटेल और सब कुछ हमने आपको सब बताया है। और आज का कराची हुसैन ज़िया से जो हुसैन ज़िया का प्रोग्राम है उसको हम उससे इजाज़त चाहते हैं, और इंशाल्लाह हम अगले प्रोग्राम में नई चीज़ लेके हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। Your channel, your voice.